हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी क्लास त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के ऊपर होने वाली है। तो हमारी जो त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही है उस सीरीज में अभी तक हमने तीन क्लासेज दी हैं आपको। आप सबसे पहले उन क्लासों को जाकर यूट्यूब पर देखिएगा, ठीक है। हमारा चैनल है पीके सर 972 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितने भी सवाल हैं, जितने भी बालाजी प्रकाशन जितने भी सवाल होने वाले हैं, जितने बोर्ड एग्जाम को लेकर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सब मैं कराने वाला हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं जो आज कराने वाला हूँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में ये क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। तो आप ध्यान समझिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर ए अपान बी, तब सिद्ध कीजिए कि टैन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 2a² माइनस b² अपान ए रूट b² माइनस a² को सिद्ध करना है। तो चलते हैं इसे हम सिद्ध करते हैं। आप ध्यान समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर अभी तक आपने हमारी और क्लासें नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले त्रिकोणमिति की सबसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं ध्यान से अच्छे तरीके से। चलो आ जाओ बेटा। यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर ए अपान बी, तब आपको सिद्ध क्या करना है, tan थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर एक सिंपल सी बात है कि अगर हमें tan और cot का मान मिल जाए, tan और cot का मान मिल जाए तो हाँ ये सिद्ध हो सकता है, ठीक है, ये सिद्ध हो सकता है अगर tan और cot का मान मिल जाएगा तो। अब tan और cot का मान मिलेगा कहाँ से, इस जगह से मिलेगा, ठीक है। साइन थीटा लिखा है, चलो ध्यान से देखते हैं। दिया क्या हुआ बेटा, ध्यान देखो, लिखा है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान बी। ए अपान बी लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो आप ये बताइए कि लंब कितना होगा। लंब हमारे पास क्या है, ए, कर्ण कितना है, कर्ण मतलब के कितना है, बी, ठीक है। तो हमें इतनी बात मालूम चलेगी, लंब और कर्ण मालूम है, लंब और कर्ण मालूम है, बट आधार नहीं मालूम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आधार को ज्ञात करेंगे। बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आधार को ज्ञात करने वाले हैं। देखो इसमें क्या दिया है, साइन थीटा बराबर ए अपान बी। तो साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखो इसमें लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके लिए क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाओ, छोटा सा समकोण त्रिभुज, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। अब ध्यान समझना है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आधार। तो आधार क्या होगी, कोण की नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो ये हमें फाइंड करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। लंब कितना है, लंब ए है, कर्ण कितना है, कर्ण के है, सॉरी कर्ण क्या है बेटा, कर्ण आपका बी है, कर्ण आपका क्या है, बी है। आप ध्यान समझना कि लंब और कर्ण दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा, आधार बराबर कि आधार का वर्ग बराबर फार्मूला क्या होगा, लंब सॉरी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब ध्यान सुनो, देखो आधार कितना है, BC, तो BC का वर्ग हो जाएगा, कर्ण कितना बेटा, B, तो क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना है A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधा वाला फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हमें आधार निकालना तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो BC बराबर आ जाएगा रूट में B², क्या जाएगा, B² माइनस A², ये आ जाएगा BC का मान। मतलब आधार कितना मिला हमें, आधार मिला रूट में B² माइनस A²। ये हो गया, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, tan और cot। अब यहाँ ध्यान सुनो, tan बराबर फार्मूला क्या होता है, tan बराबर फार्मूला होता है लंब बटे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
ठीक है, अब बताओ लंब कितना है। लंब आपका दे रखा है ए, तो यहाँ लिखो ए। आधार कर्ण आधार कितना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है। ठीक है, आधार ये दे रखा है। अब दूसरा में क्या ज्ञात करना है, कर्ण, सॉरी काट थीटा। तो काट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। तो क्या लिख देंगे ऊपर, रूट में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा ए। ये tan का मान हो गया, ये काट का, दोनों मान निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ध्यान समझो, ध्यान समझना बेटा, यहाँ आप ध्यान समझेंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, क्या दिया हुआ है सिद्ध करना, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमें इस पे मान रखकर ये आंसर लाना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल में करना है, बराबर करना है। चलो ठीक है, क्या है लिखेंगे LSH, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा लेफ्ट हैंड साइड है, क्या tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे, मान रखो बेटा। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, tan थीटा का मान हमें दे रखा है a अपॉन रूट में कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये tan थीटा का मान माइनस लगा दो। कार्ड का क्या मान है, कार्ड का मान है रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आप क्या आ जाएगा, क्या ए। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा ए। अब ध्यान सुनो यहाँ पर, ठीक है, ध्यान सुनो अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब हर बराबर करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर ए है तो यहाँ ए से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये है तो यहाँ ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप ध्यान समझो कि मतलब यहाँ से ए का मल्टीप्लाई ए से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, यूएस वाले से ब्रेकेट लगा दो, दूसरी बार क्या करेंगे वही वाला लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ध्यान समझना, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा ए। ठीक है, ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। आप ध्यान सुनो, यहाँ पर देखो दो बार लिखा है ए स्क्वायर ए ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब पूरे पर स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये दो बार लिखा है तो हम एक ये दो बार लिखा है, हम स्क्वायर लगा देंगे, दो बार चीज लिखी स्क्वायर लगा देंगे, बिल्कुल। चलो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ए रूट में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर, उसके बाद इस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, और फिर जब ब्रेकेट हटेगा चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा वही क्या जो लिखा है ए। ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा RSH। ठीक, ये आपका आ गया इसके बराबर। ओके, ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। इजी क्वेश्चन था आज, आसान क्वेश्चन था। आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्या हुआ कि साइन थीटा का मान दे रखा था, सब फार्मूला होता है, तो उसके बाद लंब कर्ण दे रखा था, आधार ज्ञात करना था, मैंने आधार ज्ञात कर लिया। जब आधार ज्ञात कर लिया, जहाँ पर सवाल में जो दे रखा था उसके मान निकाल लेने हैं, tan और कार्ड का मान निकाल लेंगे, tan कार्ड का मान उठाकर यहाँ रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद इसके हम हर बराबर कर लेंगे, हर गुणा भाग करके आंसर आपके सामने देखो इसके बराबर ही आ गया। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बेटा अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पहली बार आया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसी तरह हम सारे सवाल आपको एक सवाल कराने वाला हूँ, तो सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।